फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ग्रेड 18 में तरक्कियों के लिए अफसरान को अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स मुकम्मल करने की हिदायत। रिपोर्ट्स 15 जनवरी तक मुकम्मल करके बोर्ड को भिजवाई जाएंगी। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनलैंड रेवेन्यू के स्केल 17 में अफसरान के लिए हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे अफसरान जो कि प्रमोशन जोन में हैं और स्केल 18 में उन लोगों ने प्रमोट होना है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो है उसको मुकम्मल करें। 30 जून 2020 तक की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं वो तमाम रिपोर्ट्स मुकम्मल की जाए और 15 जनवरी 2021 तक अपनी तमाम रिपोर्ट्स मुकम्मल करके बोर्ड को भिजवाई जाए, जिसके बाद प्रमोशन बोर्ड का इजलास होगा और उसमें हतमी जो फैसला किया जाएगा कि इन अफसरान को कारकर्दगी की बुनियाद पर और सीनियरिटी की बुनियाद पर स्केल 18 में प्रमोट किया जाएगा। तो इसके लिए एफपीआर हेडक्वार्टर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि जो चीफ कमिश्नर थे वो इन तमाम अफसरान की रिपोर्ट्स पूरी करवाएं और उसके बाद प्रमोशन बोर्ड को ये रिपोर्ट्स भिजवाई जाए, जिसके बाद इब्तदाई तहकीकात के बाद इन तमाम तरक्कियों की हतमी मंजूरी दी जाएगी। जी। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग के लैंड रिकॉर्ड सेंटर में डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने खुली कचहरी लगाई। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर लगाई गई खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने गए। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। रिकॉर्ड सेंटर में डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने खुली कचहरी लगाई। पंजाब हुकूमत की हदायत पर लगाई गई कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोइया, असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल, तहसीलदार मोहसन परियार और महकमा माल का अमला शरीक हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुनकर हदायत जारी की। इसमें जनरली ये होता है कि आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता है। कभी आप एसी के पास आ रहे होते हैं, कभी पटवारी को ढूंढ रहे होते हैं, और रेवेन्यू स्टाफ की दूसरी बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है, कोर्ट्स होती हैं, फिर इसके अलावा जो साइट्स इंस्पेक्शन होती है। तो ये गवर्नमेंट का विजन ये था कि जो रेवेन्यू रिलेटेड जितने भी इशू हैं लोगों के, वो कम अज़ कम जो है कि वो महीने में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें ये सारे ऑफिस और ऑफिसर जो है ना, इनको इकट्ठा कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू का कहना था कि एक ही छत के तले तमाम अफसरान मौजूद हैं ताकि शहरियों को दफातर के चक्कर न लगाने पड़े और उनके मसाइल एक ही जगह पर हल हो जाएं। ये उसी विजन के मुताबिक पटवारी से लेकर डीसी तक जो है कि वो अवेलेबल है एक ही प्रेमिसेस में और एक ही जगह पे। तो अगर किसी का इशू है तो वो मौके पे जो है कि वो हल हो सकता है, कि बजाय इसके कि वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर लगाता है। ताहिर वट्टू ने बताया कि हुकूमती हदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद जारी रहेगा। शहरी अपनी शिकायत लेकर आ सकते हैं, जिनका मौका पर अजाला किया जाएगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। फैसलाबाद के अस्पतालों में मौसमी फ्लू से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन फराहम न की जा सकी। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ समेत शहरियों में स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, H1N1 और मौसमी फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया। असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से मौसम सरमा में मौसमी फ्लू, इन्फ्लुएंजा, H1N1 और स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन फ्राहम नहीं की जा सकी, जिस पर बीमारी के फैलाव का खतरा है। ऐसे में मेडिकल के शोबा से वाबस्ता अफराद का कहना है कि नजला, जुकाम, खांसी और बुखार जैसी फ्लू आम है और ऐसे में इसे कोरोना भी समझा जा रहा है। अगर मौसमी फ्लू से बचाव की हिफाजती वैक्सीन लगा दी जाए तो वबा से महफूज रहा जा सकता है और कोरोना वायरस का शुबा भी दूर हो जाएगा। जनाब पहले हिफाजती वैक्सीन आ रही थी नज़ला जुकाम की, लेकिन हुण नहीं आ रही। जनाब असीं हुकूमत अगे अपील करते हैं कि जनाब मुलाजम ठीक रहणगे तो आवाम ठीक रहेगी। अगर मुलाजम ही ना मरीज़ नूं संभाल सक ठीक होणगे तो मरीज़ नूं किद्दां संभालणगे। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਰਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਣ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਭੇਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल आसिफ हमीद सलीमी का कहना है कि कोरोना वायरस वबा के बायस दीगर ममालिक से इसकी बचाव की हिफाजती वैक्सीन नहीं खरीदी जा सकी। ताहम हुकूमत के साथ राबते में हैं, जैसे ही वैक्सीन मिलेगी मुलाजमीन को लगा दी जाएगी। इस दफ़ा वो वैक्सीन अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट नहीं हो सकी, आपको पता है बाहर से आती है। तो हमें हमेशा वो DHO ऑफिस से वो मिल जाती है, जितना हम रिक्वायरमेंट उन्हें भेजते हैं, जितना हमारा HR है वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो कोशिश हो रही है, उसके लिए मेरा रब्ता है उनसे, जो ही वो आती है तो हम अपने स्टाफ को लगा दें। मौसमी फ्लू से बचाव की हिफाजती वैक्सीन के हुसूल के लिए मेडिकल शुबा से वाबस्ता अफराद समेत आम शहरी भी ख्वार हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद।
फेस्को में असिस्टेंट फोरमैन के लिए अच्छी खबर। जीएसओ सर्कल फेस्को के मातहत असिस्टेंट फोरमैन से फोरमैन की महकमाना तरक्की के एहलकारों के कागजात तलब कर लिए गए। मुद्दत मुलाजमत और बेहतरीन कारकर्दगी वाले असिस्टेंट फोरमैन को तरक्की मिलेगी। इसी हवाले से बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के जीएसओ सर्कल में असिस्टेंट फोरमैनों के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से असिस्टेंट फोरमैनों को फोरमैन के ओहदे पर तरक्की देने के हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से जीएसओ सर्कल से जो है वो असिस्टेंट फोरमैनों के कागजात तलब कर लिए गए हैं और जल्द अज जल्द कागजात जो है वो असिस्टेंट फोरमैनों के तैयार करने की हेडक्वार्टर की जानिब से जीएसओ सर्कल को हदायत की गई हैं। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि लाइनमैन असिस्टेंट लाइनमैनों की तरह जो है वो असिस्टेंट फोरमैनों को भी तरक्की देने के हवाले से कंपनी में अहम पेशरफ्त की जा रही है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के जीएसओ सर्कल की जानिब से असिस्टेंट फोरमैनों के जो कागजात हैं वो तलब कर लिए गए हैं और जल्द अज जल्द कागजात जीएसओ सर्कल को हेडक्वार्टर को फराहम करने की हदायत की गई हैं ताकि असिस्टेंट फोरमैनों को फोरमैनों के ओहदे पर तरक्की दी जा सके। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि मुलाजमीन को तरक्की जो है वो उनकी मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जो असिस्टेंट फोरमैन होंगे उनको फोरमैन के ओहदों पर तरक्कियाँ दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में गिरां फरोशों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के रिकॉर्ड जुर्माने। दिसंबर में जायद निर्खों पर अशिया बेचने पर 15,68,000 के जुर्माने किए। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी टोबा टेक्सिंग में दिसंबर के महीने में जो गिरां फरोश हैं उनको रिकॉर्ड जो जुर्माने हैं वो आयद किए गए हैं। 15,68,000 रुपए के जुर्माने गिरां फरोशों को किए गए। वो लोग जो रेट लिस्ट आवेदा नहीं करते थे, जायद नरहों पर अशिया फरोख्त कर रहे थे, इनके खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने ये कार्रवाइयाँ की हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ये बताया गया कि गुज़श्ता माह 15 लाख से जायद जो जुर्माने वो आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इजलास से खिताब करते हुए इनका कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अगर रोज़ाना की बुनियाद पर फील्ड में मौजूद हों और ख़ास तौर पे बड़ी शॉप्स जहाँ पे रेट लिस्ट आवेदा नहीं किए जाते उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें तो महंगाई पर मज़ीद काबू पाया जा सकता है। उनका ये कहना था कि गुज़श्ता माह महंगाई की जो शरह टोबा टेक्सिंग में इसको रोकने के लिए मौसर कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस हवाले से इस तरह की कार्रवाइयाँ मज़ीद भी जारी रहेंगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब लाइव स्टॉक की जानिब से पोल्ट्री फार्म्स की रजिस्ट्रेशन तेज करने के अहकाम जारी कर दिए गए। ब्रायलर और देसी मुर्गियों के फार्म रजिस्टर्ड किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जब बात की जाए लाइफ स्टॉक के हवाले से तो नए साल में लाइफ स्टॉक की जानब से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो भी पोल्ट्री फार्म्स रह गए रजिस्ट्रेशन वाले उनकी रजिस्ट्रेशन की जा सके। इसके अलावा फीड मिल्स की रजिस्ट्रेशन की जा सके। इस हवाले से डिविजनल डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा इसके क्या बेनिफिट्स होंगे आम आवाम को, आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, किसानों को क्या होंगे, जो इस लाइफ स्टॉक से वाबस्ता है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगर नहीं करवाते तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों से मुखातब हो सकूँ। तो इसमें यह है कि लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया है कि जो भी एक्टिविटी लाइफ स्टॉक से रिलेटेड होनी है, जो भी एंटरप्रेन्योर होना है वो रजिस्टर्ड हो। उसका आवाम को ये फ़ायदा होगा कि उसके ज़रिए से जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उनकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सकेगा, रेगुलेट किया जा सकेगा, उसमें कोई दो नंबरी नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये पोल्ट्री फार्म्स को और पोल्ट्री की फीड मिल्स को, इसी तरह लाइफ स्टॉक की जो फीड मिल्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना उनकी बड़ा ज़रूरी करार दिया गया है और उसके लिए महकमा ने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और इस आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं सारे दोस्तों को, कारोबारी लोगों को ये मैसेज पहुंचाता हूं
کہ وہ فوری طور پر اپنے اپنے فیڈ ملز کے یونٹ کی، پولٹری کے فیڈ ملز یونٹ کی، پولٹری کے پریمیسز اس میں ہیچریز ہیں، ٹینڈرنگ یونٹس ہیں اور پولٹری فارمز ہیں، ان کی فوری طور پر محکمہ سے وہ رجسٹر کروائیں. ادروائز ان سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی اور اس طرح سے ان کو بھی ہمارے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بنے گا. جو اس حوالے سے محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس میں جو پولٹری فارمز ہیں انہیں رجسٹر کیا جا رہا ہے، پچھلے برس بھی کیا گیا اور نئے سال کے موقع پر بھی یہاں پر تمام عملے کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبد الرحمان، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد سال کا پہلا دن ایڈیشنل ڈائریکٹر آرٹس کونسل زاہد اقبال نے اپنا چارج سنبھال لیا. بطور ڈائریکٹر آرٹس کونسل پہلا دن کہتے ہیں کہ علم و ادب کا یوں ہی آگے لے کر چلیں گے. شہر فنکاروں کے حوالے سے بہت زرخیز ہے. حنان بخاری سے مزید جانتے ہیں. جی حنان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں فیصل آباد آرٹ کونسل میں موجود ہوں. سال کا پہلا دن ہے اور آج خاص طور پہ فیصل آباد آرٹ کونسل کے لیے بھی ایک اہم دن ہے کیونکہ نئے ایڈیشنل ڈائریکٹر زاہد اقبال جو ہیں انہوں نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے اور آج تمام سٹاف کے ساتھ بطور ڈائریکٹر میٹنگ بھی کی گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ علم و ادب کے سفر کو یوں ہی جاری رکھا جائے گا. ہمارے ساتھ زاہد اقبال موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا، کیا ویژن ہے جسے لے کے وہ آگے چلیں گے. کیا کہیں گے سر؟ پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بطور ڈائریکٹر آپ نے اپنی سیٹ سنبھالی اور آج نئے سال کی شروعات بطور ڈائریکٹر آپ فیصل آباد سے کر رہے ہیں. کیا ویژن ہے، کس ویژن کو لے کے آپ آگے چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو ویری مچ حنان. یو آر آلویز کوآپریٹیو اور فیصل آباد میں کافی گہما گہمی میں آپ کا ہمیشہ ہی ہاتھ رہا ہے. پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن میں آنے پہ مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے. پہلے میں یہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، ابھی مجھے نیا چارج دیا گیا ہے. الحمدللہ سارا سٹاف بڑا کوآپریٹیو ہے، بڑے انرجیٹک ہیں، بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. تو شہر کو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی رونقیں واپس دلائیں گے، کونسل کی رونقیں واپس دلائیں گے. اور ابھی ہم نے جنوری کا سارا پلانر تیار کر لیا ہے. فارچونیٹلی ہمارے کلچر منسٹر بھی فیصل آباد سے ہی ہیں. کل انشاءاللہ میں ان سے مل رہا ہوں اور ہم اپنا سارا جو پلان ہے، پلانر اپنا ایئرلی، ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ان کے نالج میں بھی لے کے آئیں گے اور شہر کو ہم لوگ ایک اچھا خوشگوار ماحول پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ شہر کے لیے ایک بہت زبردست فضا جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے کیونکہ کلچر کے منسٹر کا تعلق بھی شہر فیصل آباد سے اور بطور ڈائریکٹر بھی ان کا سفر کا آغاز ہو چکا ہے. تو شہر فیصل آباد کو علم و ادب کے حوالے سے یہاں کی مٹی پہلے ہی بڑی زرخیز تھی. بہت شکریہ حنان بخاری، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.